ये वक़्त जो है ना, ये कभी नहीं रुकता है और वक़्त एक जैसा भी कभी नहीं रहता है। वक़्त हर वक़्त बदलता है और वक़्त ही है जिसे रोक पाना असंभव है। आप दुनिया की हर एक चीज़ को रोक सकते हैं, सब कुछ रोक सकते हैं, लेकिन वक़्त को नहीं रोक सकते, वक़्त चलायमान है। तो वक़्त को अपने हाथ से ना जाने दें। इसी वक़्त में ना जाने कितने लोग बनते हैं, इसी वक़्त में ना जाने कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसी वक़्त में ना जाने कितने लोग जन्म लेते हैं, इसी वक़्त में ना जाने कितने लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो वक़्त को बर्बाद करना इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। पैसा कमाया जा सकता है, रिश्ता कमाया जा सकता है, प्यार कमाया जा सकता है, सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ वक़्त वापस नहीं लाया जा सकता। जिसने वक़्त की कीमत को नहीं समझा, उस व्यक्ति का सफल होना असंभव है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपके जीवन में एक ऐसे शानदार वक़्त की बात कर रहा हूँ, जो जल्द ही आने वाला है। आपके जीवन में कुछ शानदार होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, जिसको सुनकर, देखकर, महसूस कर कर आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। ये ग्रह ही हैं जो बदलाव करते हैं, तो जानते हैं क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं ये ग्रह आपके जीवन में। आइए जानते हैं क्या वक़्त का परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में, क्या ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में और ये परिवर्तन जो हो रहा है ये गोचर में हो रहा है यानी वर्तमान में हो रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं, तो आपको शुभ लाभ अवश्य मिलेगा। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से कि आपकी राशि के लिए वक़्त किस प्रकार से बदल रहा है। शनिदेव देखिए बैठे हुए हैं नवम भाव में और गुरुदेव बैठे हुए हैं राहु के साथ में 11वें घर में, केतु जो है पंचम भाव में। तो बड़े-बड़े परिवर्तन, बड़ा-बड़ा सब कुछ होने वाला है। शनि जो है मार्गी होने वाले हैं, राहु जाने वाले हैं, राहु यहाँ से निकल कर 10वें घर में आ जाएँगे, जो कि बहुत सुंदर परिणाम देंगे। केतु जो है यहाँ से निकल कर चौथे घर में चले जाएँगे। तो आपको 2 तारीखें नोट कर लेनी चाहिए। इन 2 तारीखों में आपके जीवन का एक बड़ा सुख जुड़ा हुआ है। ये तारीखें आएँगी और सुख लेकर आएँगी, सफलता आपकी जो पिछले 1.5 साल की जो तकलीफ़ें थी, उनका अंत है इन तारीखों में। जैसे दीपावली पे आप पटाखे छोड़ते हैं ना, वैसे ही खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। आपके जीवन में पटाखे फूटने वाले हैं खुशियों के। 30 अक्टूबर है पहली तारीख, राहु का परिवर्तन होगा, गुरु राहु के प्रकोप से अलग हो जाएँगे और शुभ फलों की वर्षा हो जाएगी। पहले जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी चल रही थी तो प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था, मन नहीं लग रहा था, घर में कलह-कलेश थी, प्रेम संबंध थे लेकिन उनमें प्यार नहीं था, लड़ाई थी, झगड़े थे, 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आदमी घुस गया था, शादी के रिश्ते नहीं मिल रहे थे तो गलत मिल रहे थे तो गलत रिश्ते मिल रहे थे, टेंशन थी, पति-पत्नी एक-दूसरे का मुँह नहीं देख रहे थे, तू-तू, मैं हो रही थी। तो अब परिवार में खुशहाली आ जाएगी, रिश्तों में खुशहाली आ जाएगी, कोर्ट कचहरी जैसे जो लड़ाई झगड़े थे वो खत्म होने लगेंगे और खुशखबरी ही खुशखबरियाँ खुशियों की मिलेंगी, संतान का सुख मिलेगा, कारोबार आगे बढ़ेगा, आपके बिगड़े काम बनेंगे, नए प्रॉफ़िट के साथ आप आगे बढ़कर शुभ फलों की वर्षा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। नौकरी व्यापार में सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होगा, काम कारोबार में आ रही दिक्कतें भी खत्म हो जाएँगी और 30 तारीख के बाद राहु आ जाएँगे कहाँ पर? 10वें घर में और राहु को ये घर बहुत पसंद है आपकी तरक्की में 1, 2 आपने सुना ना 4 चाँद, मैं कहता हूँ 400 चाँद लगने वाले हैं। परिवार में चली आ रही दिक्कतें खत्म होंगी, घर में रिश्तों में जो मनमुटाव था वो खत्म होगा, सबके काम बड़ी तेज़ी से बनेंगे, परिवार में खुशहाली होगी, 1.5 साल की जो चिंता, परेशानी, जो बोझ था खत्म हो जाएगा, कर्ज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, जीवन में तरक्की ही तरक्की है, परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी, चेहरे की मुस्कुराहट जो चली गई थी वो वापस आ जाएगी, भाइयों से जो तनाव था वो दूर हो जाएगा, कुँवारों की शादी हो जाएगी, बड़े भाई की तरक्की, पिता की तरक्की हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बस पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर हर काम की शुरुआत करें। आपके साहस में बल आएगा, जो आपके अंदर आलस आ गया था, जो काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, जो जो सोचते थे अभी नहीं, तभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे भाई तुम कर देना मेरा ये काम, शरीर टूट रहा था, थकान थी, ऐसे लग रहा था जैसे दिमाग पर और शरीर पर पत्थर का बोझ रख दिया हो, हिम्मत चली गई थी, ये हिम्मत एकदम से वापस आ जाएगी। आप डट कर परेशानियों का मुकाबला करेंगे, जैसे खिलाड़ी फुटबॉल को उड़ा देता है ना, वैसे आप भी परेशानियों को उड़ा देंगे। कठिन से कठिन विषयों पर आप विजय हासिल करेंगे, आपके दिमाग के जो
घोड़े हैं ना वो इतनी तेज दौड़ेंगे कि हर सफलता का रास्ता ढूंढ लेंगे। संचार यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप आगे बढ़ेंगे, स्वयं के प्रयासों से भी आगे बढ़ेंगे, टेक्नीक का भी सहारा लेंगे, 4G, 5G, सोशल मीडिया, इंटरनेट और अपने प्रयास। क्योंकि इंटरनेट हो, 4G हो, 3G हो, कुछ भी उसको चलाने के लिए तो इंसान चाहिए ना, तो आप उनका सही सदुपयोग करके आगे बढ़ चले जाएँगे। सरकार से लाभ होगा, पढ़े-लिखे होंगे, समृद्ध होंगे, पढ़ाई-लिखाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी, अच्छे स्कूल कॉलेज में जो एडमिशन नहीं मिल रहे थे, वो अब मिलने शुरू हो जाएँगे। संतान का सुख मिलेगा, बच्चों का सुख मिलेगा, शिक्षा का सुख मिलेगा, बच्चों की परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी, बच्चों की तरफ से जो टेंशन थी, सेहत की दिक्कत की, प्रेम संबंध में जो दिक्कतें थी, जो लव लाइफ में दिक्कतें थी, जो दोस्ती में दरार पड़ रही थी, दोस्त अच्छे हैं लेकिन कोई ना कोई मनमुटाव चल रहा है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। शेयर मार्केट में जो एंड मोमेंट पे नुकसान हो रहा था, वो नुकसान खत्म होने वाला है। बढ़िया यारी दोस्ती, संतान की तरक्की और शेयर मार्केट, लॉटरी से भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। तो अब आपको डबल मुनाफ़ा पाने का वक़्त आ गया है। गणेश जी का पूजन ज़रूर करिएगा। वैवाहिक जीवन का आपको सुख मिलने वाला है, परेशानियों से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अब आप बढ़िया ज़िंदगी जिएँगे, अपनों के साथ जिएँगे। कार्य क्षेत्र में आपको सभी का साथ प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर अधिकारी आपकी तारीफ़ करेंगे। अच्छे अनुभवी लोगों से मुलाकात होगी। दूसरी खुशखबरी 4 नवंबर को मिलेगी। जब नवम भाव में मार्गी हो जाएँगे शनिदेव, तो घर परिवार का सुख दे देंगे। शनि भाग्य की मदद से आपको तरक्की दे देंगे। जो भाग्य धीमे-धीमे चल रहा था, अब वो भाग्य तेज़ चलने लगेगा। आपको खुशियाँ कहते हैं थाली में खुशियाँ परोस कर मिलने वाली हैं। आप कुछ नया करने वाले हैं, रोज़गार के नए साधन भाग्य से ढूँढने वाले हैं। कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे आप, कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे आप जिसको दुनिया याद रखेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, रुके अधूरे काम पूरे होंगे, लाभ बढ़िया होगा, ताकत आ जाएगी शरीर में, रोग ऋण उतर जाएँगे, शत्रु भाग जाएगा, कामकाज बढ़िया हो जाएगा, ज़रूरत के लिए लोन और पैसा भी मिल जाएगा। मेरे बोलने में इतनी एनर्जी है। मेरा नाम सचिन है, कहीं मेरी भी नाम राशि तो कुंभ होती ही है। तो सोचिए ये ताकत आपके अंदर आ जाएगी कि आप कहते हैं ना, जैसे गदर पिक्चर में सन्नी देओल ने वो क्या उखेड़ हैंड पंप उखेड़ दिया था, वैसे ही आप मुसीबतों का हैंड पंप उखेड़ देंगे। है ना? आप अकेले नहीं हैं अब ग्रहों का साथ भी आपके साथ है। अब मिलेगा डबल मुनाफ़ा। एक नहीं 2-2 खुशखबरियाँ मिलेंगी एक साथ। एक साथ एक नहीं 2-2 लड्डू मुँह में होंगे, इधर से भी गाल फूला होगा, उधर से भी गाल फूला होगा। अब इतना सुनकर भी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ? हिम्मत, ऐसे गहरी लंबी साँस लीजिए। हिम्मत देखिए ताकत आ गई। खून का दौरान दौड़ उठा है। अब रुकने का वक़्त नहीं है। ये 2-2 खुशखबरियाँ इसी साल के अंत में आपको 2025 तक आपकी किस्मत लिख देंगी। शानदार! अब करना क्या है? गुरु को अच्छा रखना है तो पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, ईश्वर का सम्मान करें। शनि को अच्छा रखना है तो मंदिर में जाकर धर्म की सेवा करें, धर्म से जुड़े हुए लोगों की सेवा करें, नास्तिक ना बने और अपने धर्म के विरोधी ना बने। और सभी को एक ही नज़र से देखें। आप यकीन मानिए फूलों की वर्षा हो जाएगी आपके जीवन में। अत्यधिक सुंदर और बुध देव को मजबूत करने के लिए पहले ही बताया गणेश जी का पूजन कर लीजिए और 10वें घर में चले जाएँगे। 10वें घर में चले जाएँगे राहु। शनि जितना मजबूत होगा, बुध जितना मजबूत होगा, उतने राहु के रिज़ल्ट बढ़िया होंगे और साथ ही साथ चौथे भाव में होंगे केतु। तो केतु चौथे भाव में बुरा रिज़ल्ट नहीं देते हैं। ये आपकी गलतफ़हमी है। आप उसको बिगाड़ेंगे तो अलग बात है, वरना केतु चौथे भाव में आपको राजा बना सकते हैं। तो गणेश जी का पूजन करिए, माता का सम्मान करिए, घर की बहू-बेटियों का सम्मान करिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ तीसरी खुशखबरी, गुप्त खुशखबरी बहुत धीमे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि तीसरी खुशखबरी जो आपको मिलने वाली है, वो राहु और केतु के द्वारा ही मिलेगी। 10th भाव में राहु, चौथे भाव में केतु। यकीन मानिए दिग्बली होते हैं यहाँ पर। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा। आप शायद शायद आपने इतनी खुशखबरी एक साथ कभी सुनी ना हो, ऐसा वक़्त आने वाला है। कहते हैं ना हम तो खुशी से पागल हो गए, तो अब पागल होने का वक़्त है और ये पागल देखिए आदमी 2 ही चीज़ों में रोता है। एक जब उसे गम होता है तब रोता है
भाई परेशानी है तब रोता है और एक तब रोता है जब उसे खुशी मिलती है। तो अब आँसू तो बहेंगे, ताल ठोक के कहता हूँ आँसू बहेंगे, लेकिन एक-एक आँसू खुशी का होगा और एक-एक आँसू आपका जो होगा वो लाखों करोड़ों की मोती के बराबर आपको सुख देकर जाएगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं, तो फिर शानदार रिज़ल्ट के लिए तैयार हो जाइए और अगर सितारे मजबूत नहीं हैं, तो ये जो 2 नंबर दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पे, तो 4 मिलाकर अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा लीजिए। बाद में पछताएँगे तो फिर सुख के आँसू नहीं, दुःख के आँसू निकलेंगे। अभी वक़्त रहते सितारों को सही कर लेंगे, तो हर आँसू जो है खुशी का होगा, सुख का होगा। ये मेरा दावा है। मुझ पे यकीन है, ईश्वर पे यकीन है, तो फिर जुट जाइए अपने कामों में और कमेंट बॉक्स में सिर्फ़ एक चीज़ ज़रूर लिखिएगा, वो क्या लिखना है? हे मेरे परमात्मा, तेरा शुक्रिया क्योंकि तूने इतना अच्छा वक़्त दिया। खाली शुक्रिया लिख दीजिएगा, बाकी भगवान समझ जाएँगे। बाकी आधी लाइन मैं पूरी कर देता हूँ, लिखने में दिक्कत ना आए। हे मेरे प्रभु तेरा, आप लिख दीजिएगा शुक्रिया। नमस्कार।